नेशनल चैम्बर सभागार में पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल की अध्यक्षता में कीटनाशक थोक विक्रेताओं के साथ आ रही समस्याओं के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 को लेकर देश भर के कृषि इनपुट डीलरों ने गहरी चिंता व्यक्त की। पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि संगठन की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजे गए सुझावों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीलबंद कीटनाशक उत्पादों की गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी निर्माता कंपनियों की होनी चाहिए, न केवल वितरण करने वाले डीलरों की। नेशनल चैम्बर को कीटनाशक थोक विक्रेताओं ने एक ज्ञापन दिया और उसमें उन्होंने मांग की कि भारत सरकार में कीटनाशक विक्रेताओं के साथ नाइंसाफी हो रही है और कुछ ऐसे कानून सरकार लाने वाली है जिससे व्यापार करना बड़ा दुष्करी होगा और जिससे मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को व्यवसाय करने में अपनी बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। इसी संबंध में नेशनल चैम्बर के द्वारा इस प्लेटफॉर्म से माननीय अध्यक्ष जी द्वारा यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तमाम बड़ी मात्रा में कीटनाशक थोक विक्रेता यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे बीच में कीटनाशक एवं सीड के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधीर चोला जी हमारे बीच में यहाँ पर हैं। सभी व्यापारी यहाँ उपस्थित हैं इस बात पर मंथन करने के लिए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इस माहौल में तो काम करना बहुत दुष्कर हो जाएगा। तो आज इसी पे हम लोग विचार कर रहे हैं और ये निर्णय लिया गया कि एक पत्र हम लोग शीघ्र ही अपनी मांगों का शिवराज सिंह चौहान जी को और सचिव महोदय को भेज रहे हैं चैम्बर के द्वारा कि हमारी बातों को सहानुभूतिपूर्वक वो सुने पहले। और हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा जो उपयोगी माल ना हो, अनुपयोगी हो, गुणवत्ता में खराब हो, वो हम लोग बेचें। कोई थोक विक्रेता और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। ये चैम्बर भी जी चाहता है, एसोसिएशन भी यही चाहती है, लेकिन उसकी आड़ में विक्रेताओं को परेशान ना किया जाए, ये इसका बहाना बनाकर, और सारा दायित्व जो है विक्रेता के ऊपर न डाला जाए। ये देखा जाना चाहिए कि हकीकत क्या है, कहाँ से ये व्यापार हो रहा है, कहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहा है। सबसे पहले जिम्मेवारी उन्हीं की तय होनी चाहिए। वो सीड के बारे में हुई थी, वो हुई थी सीड के बारे में, मतलब बीज के बारे में। ये कीटनाशक हैं, कुछ लोग कॉमन है, सीड के भी हैं, पेस्टिसाइड के भी हैं, लेकिन कुछ लोग अलग ढंग से पेस्टिसाइड के भी हैं। तो सबकी आज पेस्टिसाइड के जो लोग कोर हैं, जो लोग बेच रहा खाली पेस्टिसाइड ही बेच रहे हैं, उनकी समस्या भी बड़ी गंभीर है। अब इतनी बड़ी पेस्टिसाइड के लोग स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर चोला ने कहा कि नकली एवं घटिया कीटनाशकों की रोकथाम के लिए वेयर हाउस स्तर पर ही सैंपलिंग अनिवार्य की जाए, जिससे खराब उत्पाद बाजार में आने से पहले ही रोके जा सके और किसानों को नुकसान न हो। साथ ही अवैध विनिर्माण के मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी आवश्यकता बताई गई। आगरा सीनियर पेस्टिसाइड एसोसिएशन की तरफ से सभी डीलरों की मांग पर सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि जो नया एक्ट सरकार पेस्टिसाइड अधिनियम में जो बदलाव करने जा रही है, उसमें इतने कड़े प्रावधान न करे जिससे व्यापार करना ही दुश्वार हो जाए। ठीक है, उचित गुणवत्ता के माल किसान को मिले, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम चूंकि केवल विक्रेता हैं, हमारा निर्माण पर कोई अधिकार नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं कि विक्रेता को और निर्माता को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाए और जो मिस ब्रांडिंग में या किसी मिस क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत है तो उसकी जिम्मेदारी निर्माता पर है, विक्रेता पर एक सीमित उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नए एक्ट में ये सुनने में आ रहा है सरकार बहुत ज़्यादा कड़े प्रावधान करने जा रही है और जुर्माना भी काफ़ी बढ़ा करके करने जा रही है। अगर वो ऐसे ही एज इट इज लागू होता है तो हम छोटे व्यापारियों के लिए ये व्यापार करना थोड़ा कठिन जरूर हो जाएगा और काफ़ी सारा रोजगार इस व्यापार में लगा हुआ है। गांव-गांव तक हम किसान को पहुंचाने वाली एक ऐसी कड़ी है जिसको सरकार अगर अनदेखा करेगी तो किसानों तक अच्छे उत्पाद शीघ्र और कम लागत में पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम होगा। हम चैम्बर के माध्यम से
सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, कृपया इन कानूनों पे को लागू करते समय हमारे हितों का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। इस दौरान महामंत्री किशन सिंह, कोषाध्यक्ष विजय कुमार, सन्नी अग्रवाल, सचिव रवि शर्मा, मीडिया प्रभारी सौरभ गुप्ता, आयुष, नरेंद्र नागवानी, विपुल, कुलदीप गुप्ता आदि उपस्थित रहे।